जाके देखते कहाँ लगी है। हम बनाएंगे टारगेट होल्डर। इनके पास एयर राइफल है, एयर गन है, जो अपना घर पे शूटिंग रेंज बनाना चाहते हैं उनके लिए एकदम इजी है ये टारगेट होल्डर बनाना। वो घर पे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे टारगेट होल्डर बनाया जाता है। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट होल्डर के लिए अपना जो टारगेट है, जो साइज का है, जिसको 10 मीटर है 50 मीटर, तो उसका हिसाब से टारगेट ले लेने का और उसके हिसाब से नाप तोल लेने का। तो एक चाहिए हमको टारगेट, फिर नट बोल्ट अपने हिसाब से जो भी साइज है, और एक चाहिए ऐसी रॉड लकड़ी, या ये मेरे पास एल्यूमिनियम का है, आप ले सकते हो, लकड़ी का ले सकते हो, लोहे का ले सकते हो, उसके साइज कोई मायने नहीं रखता है। साइज में आपको ऐसा इतना तो होना चाहिए टारगेट होल्डर के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से। और लंबा रहेगा तो भी चलेगा, छोटा रहेगा तो भी चलेगा, बड़ा रहेगा तो भी चलेगा, चौड़ा रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यू कोई नहीं है। मगर अपने पास ए बेस है अपना, तो ए होना चाहिए। एक होना चाहिए तार, तार होना चाहिए थोड़ा जाड़ा वाला। ये सेंटिंग का तार है, थोड़ा पतला है मगर हमको थोड़ा जाड़ा लेने का है। और पक्कर, और अपने नट बोल्ट के हिसाब से जो भी डिसमिस पेचकस बोलते हैं आप वो, और एक नाप के लिए मेजर टेप। अब अपने टारगेट होल्डर के लिए पहले तो हमका टारगेट कितने साइज का है वो चेक करें। मेरे पास है 5 इंच वाला, तो 5 इंच के हिसाब से ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मगर जो अपना जो होल्ड करने का है उसको 5 इंच के अंदर रखने का, 4 इंच, तो पूरा ऐसे ऐसे फिट हो जाएगा। अब उसको कैसे बनाया जाता है ये मैंने परत बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाना है। इसको निकाल लेते पहले। तो अपने पास लकड़ा है, लोहे या कुछ भी है, तो अब उसको क्या करना है कि पहले ऊपर लगाने के लिए ये पहले जो अपना 4 इंच के हिसाब से, तो ये दो है 4 इंच के हिसाब से होल होना चाहिए। नहीं है तो आपको कहीं से भी होल होल करवा देने का है। और होल के बाद आपको, अगर आपका छोटा है, बड़ा है, लंबा है, तो इसके हिसाब से आपको नट बोल्ट लेना है ऐसे। अब उसके अंदर आर पार लगा के इसको लगा सकते हैं ऐसे, बरोबर। और इसकी जाड़ाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 होल आपको बीच में डालने हैं, क्योंकि उसको होल्ड करना है किसी को, या लकड़ा है, दीवार है, या पूठा है। इसको दीवार पे लगाने के लिए अब उसको 2 होल लगाना है। वो कहीं भी आप लगा सकते हो, दीवार पे या फिर पतरे पे, उन पे। तो 2 होल बना के, क्योंकि इसको कहीं भी टिंगाना तो पड़ेगा, लगाना तो पड़ेगा, तो ऐसे 2 होल लगा के, और उसके पीछे यहाँ आप पुट्ठा भी लगा सकते हो, या दीवार पे भी वॉल माउंट कर सकते हो, या फिर कोई लोहे का पतरा होता है उसमें आपको लगा के नट बोल्ट कर सकते हो। अब इसके लिए आपको चाहिए तार, जो दिख रही है व्यू पिन, जो अपने पेपर को होल्ड करते, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसको व्यू पिन कैसे बनाते हैं, इसके बनाते हैं हम। पहले उसको एक बना दो, अपना जो बोल्ट है, तो बोल्ट को ऐसे लगाने के लिए इसके अंदर इसका बोल्ट बना दो ऐसे, नट होल्ड करने के लिए ऐसा बना दिया। फिर एक 4-5 इंच का अपना जो लंबाई है उतना रख के वापस उसको जिस दिशा में उसी दिशा में मोड़ना है। 5 इंच का कैलकुलेशन नहीं है तो इसके हिसाब से चलाओ। ये 5 इंच का है, तो अगर है अपने पास मेजर टेप तो उसको 5 इंच के नाप के बना दो। 5 इंच के लिए करना है, आप 6 इंच भी कर सकते हो, मिनिमम 5 इंच चाहिए। तो हम 5 इंच के हिसाब से चलेंगे। जिस बाजू है उस तरफ आपको उसको मोड़ना है। ये दोस्त बनाए हो आपने, ठीक। ये बन गया अपना यू, ऐसा वाला। थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में अपना हो जाएगा। अब आएगा, अब हो गया अपना यू। उसको रिटर्न करना है वापस। एक बात ध्यान रखनी है, जब लगाओ तो ये अंदर की तरफ होना चाहिए, ये वाला, तभी आपका कंप्लीट आएगा। फिर इसको ये यू हो गया। अब उसको है ना वापस इधर से मैं लेता हूँ वापस रिटर्न, ये रिटर्न हो गया। बस ये हो गया अपना दूसरा यू। अब यहाँ मैं काट के उसको
तो काट लेता हूँ यहाँ उसके हिसाब से, जितना है उतने हिसाब से। अगर इसको वापस नीचे नहीं लाना है तो चलेगा। ये बनेंगे अपना यू पिन। अब इसको मैं, ये हाथ में लगे नहीं, जब आप लगाते हो ये टारगेट होल्डर यहाँ थोड़ा टाइट रहेगा, तो ये हाथ में लगे नहीं, इसलिए उसको भी हम उसका थोड़ा स्टेप नीचे बना देते हैं ऐसे। इसको नीचे की तरफ हम मोड़ देते हैं। ओके, तो ये यू पिन बन गया दूसरा। अब उसको एडजस्ट करना है। तो ये अपना बन गया टारगेट, दूसरा वाला टारगेट होल्डर। अब हम बनने उसका फिटिंग करते हैं। तो मेरे पास लगाना इस तरफ किसी भी एक साइड। अगर आपके पास नट बोल्ट है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको तार से भी बांध सकते हो। अब जो है, अब देख उसको पर पूरी अच्छी तरह फिट होगा। अब हो गया ये लगाने के बाद इस साइड हो गया अपना पहला स्टार्टिंग पॉइंट, इधर से इधर, फिर अपना यू पिन है। अब ये टाइट होने के बाद आपको एडजस्ट करना है कि कैसे करना है। तो ये सामने वाला वापस आएगा नीचे, देखो ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा हो गया। अब मैं दूसरा लगा देता हूँ उसको। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन है ये अंदर की साइड आना चाहिए, इस तरफ के अंदर और इस तरफ के अंदर, तो पेपर का होल परफेक्ट होगा। अब हम लगाते हैं टारगेट। तो टारगेट को लगाने के लिए कुछ नहीं है, इसको ऐसे रख दिया मैंने और ये अपने साइड इसके अंदर एडजस्ट कर लिया। तो इसमें कुछ थोड़े बहुत बदलाव आप भी कर सकते हो। तो हमको जो टारगेट होल्डर है ये हमने बना दिया टारगेट होल्डर। अब इसको दीवार पे कैसे लगाना है, तो अपने पास अगर ये छोटा पतला है, ज़्यादा नहीं है पतला है, तो दीवार से 2 या 1 इंच की गैप रखने की है आपको। तो आपको इसके लिए मेरे तो पतला है, अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो मैंने क्या कि एक पाइप का टुकड़ा लिया, उसको काट लिया थोड़े थोड़े टुकड़े, छोटे छोटे 2, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके पास उसमें ये साइज थी उसके पास। तो ये टारगेट होल्डर को आपको दीवार पे लगाना है तो दीवार पे लगा सकते हो, या फिर मैंने ये बनाया था ये पतरा बोलते हैं, ये है चिमनी का है वेस्ट। तो मैंने क्या किया, उसको दीवार में लगाने के लिए, ये दीवार होती है एक तो इसके ऐसे दीवार पे हो जाएगा ऐसे। और इसको मैंने प्रैक्टिस भी की है, इसमें 2 छेद लगा दिए अपने इसके हिसाब से। तो ये छेद में इधर मैंने नट बोल्ट लगा, ये वाला इधर, तो मैं इसको इधर लगा के ये पाइप का टुकड़ा लगाया, उससे अंदर 1 इंच की 2 इंच की आपको जितनी जगह चाहिए, जितना नट बोल्ट है उसके हिसाब से आपको जगह रखनी है। मैंने दूसरा ले लिया। कोई भी पीवीसी पाइप को काट के आप लगा सकते हो, ये 2 इंच की 1 इंच या 2 इंच की जगह रखने के लिए आप। अब इसको मैं नट बोल्ट से फिट कर देता हूँ पीछे। अब उसमें वाइसर भी लगा सकते हो, थोड़ा प्ले रहता है तो आप छोटा वाला वाइसर भी लगा सकते हो। ये हो गया फिट, ये अपना बन गया टारगेट होल्डर।
तो है ना आसान। तो इस बनाने में कोई भी तकलीफ है तो आप मेरे को कमेंट करें, तो मैं उसको गाइड करूंगा। और टारगेट भी आप घर पे बना सकते हो, उसके लिए पैसा खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आप देख लेना। अगर आपको ये रेडीमेड चाहिए तो भी हमको कमेंट करना, तो हम आपको बना के दे देंगे। इसकी प्राइस तब नक्की करेंगे जब कितना कॉस्टिंग होता है। पतरा लिया था, उसके ऊपर टारगेट को सेट कर दिया, टारगेट होल्डर को। अब उसको ये पतरा या पुठा हो अपनी दीवार है, मेरी दीवार, उसके हिसाब से मैंने उसको मोड़ दिया है। तो ये मेरे शूटिंग रेंज बना दी सर, ये हो गई शूटिंग रेंज मेरी, ये घर पे शूटिंग रेंज हो गई। ओके, तो शूटिंग करके देखते हैं कैसे उसमें अपने टारगेट अचीव होता है। ये शूटिंग रेंज के लिए अपने घर पे जैसी भी जगह उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी थी। मेरे पास एक रेसिवल की NS100 की एयर राइफल है। मेरे पास 10 मीटर की पूरी रेंज है, ये पूरा वहाँ से लेके आया। मगर आपको दिखाने के लिए यहाँ थोड़ा नज़दीक से मैं इसको टारगेट करके दिखाता हूँ, टारगेट को शूट करके। अब जाके देखते हैं कहाँ लगी है। तो ये लगा है अपना, हाँ नहीं आया है। तो अब आप भी अपने घर पे शूटिंग रेंज खुद की बना दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और इंडिया के लिए मेडल लाइए।